हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक और अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अप्रेंटिस भर्ती निकल के आई है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, जो मुंबई की ओर से रिक्रूटमेंट है निकाली गई। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 1973 का तहत इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इसके साथ ही जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन है और जिनके पास में जनरल स्ट्रीम्स के अंदर ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, उन कैंडिडेट के लिए 2024-25 के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसको एमडीएल के नाम से जाना जाता है, लिस्टेड प्रीमियम नवरत्न कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर में आती है। यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई। सबसे पहले तो आप यहाँ पे वैकेंसीज है वो देख पाओगे, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और जनरल स्ट्रीम अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 10 है, डिप्लोमा की 5 है। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की 5 है और डिप्लोमा की भी 5 है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की 25 है, डिप्लोमा की 10 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 10 वैकेंसी ग्रेजुएट में निकाली गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट में 60 वैकेंसी है, डिप्लोमा में 10 वैकेंसी है। शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग नेवल आर्किटेक्चर में यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई ग्रेजुएट में, डिप्लोमा में कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद जनरल स्ट्रीम्स में अपन चलते हैं तो बीकॉम, बीसीए, बीबीए और बीएसडब्ल्यू की 50 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 170 वैकेंसी है और डिप्लोमा अप्रेंटिस की 30 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। जिसका नीचे आपको ब्रेकअप भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वो आप लोगों को दिया हुआ है। एज और नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन नेशनल्स इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। SC/ST के कैंडिडेट को यहाँ पे एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी एनसीएल को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की। जो अपर एज लिमिट है उसमें यहाँ पे छूट है, वो भी प्रोवाइड है, वो की जाएगी। नॉर्मल जो एज रखी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 18 से 27 वर्ष रखी गई है, जिसकी काउंटिंग है वो 1 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस को यहाँ पे 9,000 रुपए स्टाइपेंड पेमेंट किया जाएगा, जिसमें 4500 रुपए एमडीएल पेड करेगी और 4500 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीबीटी के थ्रू पेमेंट करेगी। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी सेम ही प्रोसेस रहेगी। 8,000 रुपए स्टाइपेंड है, 50% पेमेंट यानी 4,000 रुपए एमडीएल का शेयर रहेगा और 4,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डीबीटी के थ्रू पेमेंट है वो करने वाली है। उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट के पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो गवर्नमेंट द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटीज है, उनकी यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो कैंडिडेट है वो 1 अप्रैल 2020 या इसके बाद में पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। वही कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। कैंडिडेट है वो अप्रेंटिसशिप रूल 1992 है, उसके जो क्लोज 4 के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट मेडिकली फिट होना जरूरी है। ट्रेनिंग की अवधि यहाँ पे 1 साल की रहने वाले। जिन कैंडिडेट की पहले से ट्रेनिंग हो चुकी है, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कैंडिडेट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पे डिटेल में बता रखी है। सबसे पहले तो आपको एमडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.mazgaon.in के कैरियर सेक्शन में यहाँ पे जाना है। कैरियर सेक्शन में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में जाके अप्रेंटिसशिप पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्रेंटिसशिप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको है सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद में अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद में आपको सारा जो अपना एप्लीकेशन की जो फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी है। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना। इसकी हार्ड कॉपी भेजने की आपको जरूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले जो अप्रेंटिसशिप के लिए जो जितने भी यहाँ पे जाएंगी एप्लीकेशन फॉर्म जाएंगी, उन कैंडिडेट की स्क्रूटिंग की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट ने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं तो उसके आधार पे और कैंडिडेट का जो इंटरव्यू है उसके आधार पे कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है किया जाएगा। 80% वेटेज तो जो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मार्क्स प्राप्त किए उसको वेटेज दिया जाएगा। 20% जो आपको इंटरव्यू लिया गया उसके आधार पे है वो कैंडिडेट को यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही पब्लिश की जाएगी। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट को दे रखे। कैंडिडेट का जो एनडीटीएस पोर्टल है उसके एनडीटीएस पोर्टल है उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है।
किसी भी प्रकार की आपको क्लेरिफिकेशन क्वेरी है तो यहाँ पे आपको हेल्प डेस्क के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर दे रखे हैं जिन पे आप वर्किंग आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 16 जनवरी से भरा जा रहा है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 5 फरवरी 2025 रखी गई है। एमडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसके कितने एप्लीकेशन फॉर्म्स प्राप्त हुई है उसमें से जो एलिजिबल है एप्लीकेशन फॉर्म उनकी सूची है 7 फरवरी 2025 को जारी की जा सकती है। उसके बाद पात्रता अपात्रता के संबंध में अभ्यावेदन की अंतिम जो संभावित तिथि वो 13/2/25 है। इंटरव्यू के लिए जो डेट है वो 14/2/2025 रखी गई है और उसके बाद इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो जाएगा तो 17/2/2025 से इसका इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो सकता है। नीचे आपको एनेक्सर्स दे रखे हैं कौन कौन सी डिसिप्लिन में कौन कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम अप्लीकेबल है। कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनके लिए भी यहाँ पे है वो स्ट्रीम्स है वो दिखा रखी है अलग अलग। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है, जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं इस प्रकार के बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले तो डाउनलोड करके इसको केयरफुली रीड आउट कर ले। उसके बाद में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। आपके लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम भी नई नई वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।